So hello everyone, today we are going to do NCERT Class 12 Chapter 5 Exercise 5.5 का क्वेश्चन नंबर 14 जो कि आपके पास है if, right? डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं if cos x raised to power y cos x raised to power y is equals to cos y raised to power x cos y raised to power x, then we have to find dy by dx, right? So सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। हमारे पास क्या आएगा, गिवन आएगा। गिवन में क्या आएगा चेक करते हैं। ये आ जाएगा cos x रेज टू पावर y इक्वल्स टू cos y रेज टू पावर, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, dy बाय dx, राइट? तो हम क्या करेंगे, टेक लॉग बोथ साइड, टेकिंग log both sides and enjoy the moment, right? तो ये आपके पास क्या जाएगा, y log cos of x equals to x log cos of y. Now differentiate with respect to x both sides, दोनों साइड हम क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। तो क्या आएगा, देखो ये एक फंक्शन हो गया, ये भी एक फंक्शन हो गया, ये दूसरा फंक्शन हो गया। तो y एज इट इज d बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ cos x एंड प्लस log of cos x as it is and d by dx of y equals to x as it is d by dx of log of cos y and plus log of cos y as it is and d by dx of x. Wow, very easy. y log x की डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x और cos x की डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ sin x प्लस log ऑफ cos x, तो एज इट इज आ जाएगा y की डिफरेंशिएशन dy बाई dx इक्वल्स टू x एज इट इज log x की डिफरेंशिएशन होती है 1 अपॉन x cos y, राइट? फिर cos x की डिफरेंशिएशन होती है माइनस ऑफ sin x, राइट? और फिर y की डिफरेंशिएशन होती है dy बाई dx प्लस log ऑफ cos ऑफ y एज इट इज और x की डिफरेंशिएशन होती है 1। ब्रिलियंट, राइट? अब आपको क्या करना है, देखो बहुत अच्छे से आपको पता होगा कि जो dy बाई dx वाली टर्म्स है वो एक साथ कर दो, जो दूसरी टर्म है वो एक साथ कर दो और अपना सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लो। तो हमारे पास क्या आएगा, log cos x dy बाई dx, और यहां से आपके पास आ जाएगा, देखो ये माइनस का है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा x अपॉन x sin y अपॉन cos y, वाओ, और dy बाय dx। ये तो सॉल्यूशन इतना इजीली फाइंड आउट हो रहा है, ठीक है? अब यहाँ आपके पास क्या है, log cos y, और देखो यहाँ पे ये माइनस का है, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का, तो प्लस का आ जाएगा y और sin x अपॉन cos x क्या हो जाएगा, tan x, ठीक है? यहाँ से भी हमने क्या किया, dy बाय dx बाहर कर दिया, बीइंग अ स्मार्ट, राइट? और जब dy बाई dx बाहर करते हैं तो आपके पास क्या बचा, log ऑफ cos x प्लस ये क्या आपके पास आ जाएगा, x और sin y अपॉन cos y, ये है tan y इक्वल्स टू log ऑफ cos y प्लस y tan x। अब ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, इस साइड जाके डिवाइड हो जाएगी, तो जो आपके पास dy बाई dx आएगा वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा log ऑफ cos y प्लस y tan x अपॉन log ऑफ cos x प्लस x tan y, and I think that is your required answer. Okay, so this is the top most important question from exam point of view. ये कई बार पेपरों में देखने को मिला है, तो प्लीज इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करें।
तब तक के लिए मचाते रहिए। जस्ट कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिस एंड जय माता दी।